साक्षी हूँ इतिहास की अनेक ऐसी घटनाओं का जिसके सुनने मात्र से आत्मा के कण कण में कंपन शुरू हो जाता है। सत्य की राह पर निर्भीक होकर चलने वाले आचार्य भिक्षु के संघर्षों से प्रज्वलित हुआ ये 13 पंथ का दीप, जो आज जन जन की आत्मा को आलोकित कर रहा है। 13 पंथ धर्म संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं ने संघ के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। आज मैं एक ऐसी साध्वी की जीवन गाथा सुनाने जा रही हूँ जिसका जीवन संघर्षों से बिखरता नहीं बल्कि निखरता और निखरता गया। चूरू निवासी धनाढ्य सेठ जेत रूप जी कोठारी और माता चंदना की लाडली सरदारा जी 2 भाइयों की इकलौती बहन थी और सबके बीच में अपार प्रेम था। 10 वर्षीय हंसती खेलती बालिका का विवाह फलोदी निवासी सुल्तान सिंह जी ढड्ढा के सपुत्र जोरावर मल जी के साथ हुआ, पर शादी के 5 महीने बाद ही पति का एकाएक देहांत हो गया, जो छोटी उम्र में ही दुखों का पहाड़ गिरा। उससे उनकी जीवन की दिशा ही बदल गई। पिता भाईरी अति लाडली सासरी अरिसान नस्वरता न समझ कर लघुवर में लीनी ठान सरदार सती जी दीक्षा लेनरी मन में धारली सरदार सती हो सरदार। आइए देखते हैं किस तरह संकल्प और विरोध का दौर चलता है। मैं आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करती हूँ। मुझे चतुर्दशी के दिन उपवास करने का संकल्प लेती हूँ। मैं जीवन भर हरियाली खाने का भी त्याग करती हूँ। इतना ही नहीं, कड़िया, बोर, हार, सोने की चूड़ियाँ आदि सभी आभूषणों का त्याग है मुझे। कच्चा जल पीने का व खुले मुंह बोलने का भी त्याग करती हूँ। देखा आप लोगों ने कैसे निर्भीक होकर सरदारा जी संकल्प स्वीकार करती है। उन्होंने ग्रस्त अवस्था में अनेक तपस्याएं की, धन्ना अंगार के 80 बेले लगातार किए और बेले के सभी पारणों में आयम्बिल किए। परदेसी राजा के 12 बेले व 13वां तेला भी किया। ज्ञान दर्शन चारित्र के लगातार 3 तेले विक्रम संवत 1891 व विक्रम संवत 1893 में 24 बेले तेले का तप किया। कुछ वर्षों तक ग्रीष्म ऋतु में धूप में बैठकर प्रतिदिन 4 समाई करती और शीतकाल में रात्रि के समय निरंतर 3 समाई करती। एक ओढ़नी में रहकर शीत सहन करती। तपस्या करती हुई सरदारा जी गुरु दर्शन के लिए जाती है। गुरुवर, अब मेरा मन इस संसार में नहीं लगता। कृपा कर आप मुझे दीक्षा की अनुमति दें। सरदारा, तुम्हारे वैराग्य में हमें कोई शंका नहीं, लेकिन जब तक परिवार वालों की स्वीकृति नहीं मिलती हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते। हमें परिवार वालों का आज्ञा पत्र चाहिए। सरदारा जेठ जी से दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए जाती है। जेठ जी, आप मेरी मनोदशा समझें। कृपा कर मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान करें। मैं भी अब संयम के मार्ग पर अग्रसर होना चाहती हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। तुम चाहे अपने प्राण त्याग दो, मैं तुम्हें दीक्षा की अनुमति नहीं दूंगा। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई घर घर जाकर मांगकर अपना पेट भरना पड़े। ये लोग सब क्या कहेंगे सरदारा? तो मैं भी यह संकल्प लेती हूँ, जब तक आप मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान नहीं करते तब तक मुझे घर की रोटी खाने का त्याग करें। ये कैसा प्रण है? मुझे हरगिज मान्य नहीं है। तुम घर से बाहर जाकर रोटी मांगकर नहीं खाओगी। दरवाजा बंद कर दो। सरदारा घर से बाहर न जाने पाए, यह मेरा आदेश है।
सरदारा दासी से खाना मंगाकर खाने लगी। जब उनसे पूछा गया कि आप 3 अलग अलग पात्र क्यों रखती है, तो सरदारा क्या बोलती है? ये कास्ट का पात्र जिसमें मुझे साध्वी बनकर भोजन करना ही है। इस घर की लघुता को दिखाने के लिए यह दूसरा पात्र मिट्टी का है और इस घर की संपन्नता को बतलाने के लिए यह तीसरा पात्र चांदी का है। नहीं मान्या जब बात जेठ सा, छोड़या घर को धान, पाती में पात्र कर गोचरी, लूचा केस सुजान, सरदार सती साध्वी रोसा चौबेस बनायो, सरदार सती हो सरदार। घर में एक एक दिन उनका संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अपनेपन पर अडिग थी, अचल। ये कष्ट उनको तनिक भी डिगा नहीं पाया। उनके कष्ट को देखकर जेठानी जी भी पिघल उठी। सरदारा, तुम्हारे तपस्या की शाखा है क्या? तुम्हारे जेठ जी तो इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उन्हें तुम्हारी मृत्यु मंजूर है, किंतु वे तुम्हें दीक्षा की अनुमति नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं भी ये स्पष्ट शब्दों में बता देती हूँ, जब तक वह मुझे दीक्षा की अनुमति नहीं देती, मुझे चारों आहारों का त्याग है। बात जची नहीं दोनों घर में, नहीं लिख दे आदेश, जद जद सती जोर देवे तो घर में हुए कलेश, सरदार सती जी तप अनसन शोकाय सुकाय दी, सरदार सती हो सरदार। ये क्या? ऐसे तुम कितने दिन जियोगे? अभी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, बताइए। सरदारा, ये क्या? ऐसे तुम कितने दिन जी पाओगी? इतना दृढ़ संकल्प। एक दिन वह था जो हम साथ बैठ भोजन करते थे, आज तुमने अन्न और पानी का त्याग कर लिया और मृत्यु के लिए उद्यत हो रही हो। हमें धिक्कार है जो हम निरंतर भोजन कर रहे हैं। आज मैं और मासा ये संकल्प करते हैं कि जब तक तुम अन्न और पानी नहीं लोगी, हमारे भी चारों आहार का त्याग। माँ का भूख और कष्ट इस उम्र में सहन नहीं होगा। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं सरदारा तुम्हें दीक्षा की अनुमति देता हूँ। जाओ सरदारा जाओ, तुम अपने तप का पालना करो। आखिर दृढ़ताई रे आगे झुक गया परिजन शेष, मिला आदेश जेठ मुनिवर शु दीक्षा लीनी शेष, सरदार सती जी मुस आपरी इण विद पूरी आणरी, सरदार सती हो सरदार। आखिर सरदारा जी के दृढ़ निश्चय के आगे परिवार वालों को घुटने टेकने ही पड़े। आज्ञा मिली तो सही, पर आज्ञा पत्र नहीं। ऐसा लगा खाना तो मिला पर खाने के लिए नहीं, पानी तो मिला पर पीने को नहीं। फौलादी संकल्प की धनी सरदारा जी के सामने फलोदी का पूरा परिवार झुक गया। सती का संकल्प साकार होने लगा, मोक्ष मार्ग आकार लेने लगा। अनेक विरोधों का सामना करती रही, पर परीक्षाएं उनका पीछा करती रही। आज्ञा पत्र न मिलने पर एक बार फिर उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में चौव्यारा तप शुरू कर दिया। तपस्या के 5वें दिन उनको वह कागज मिला। आज्ञा पत्र लेकर वह तपस्या करती हुई युवा आचार्य जीतमल जी के सानिध्य में पहुंची। युवा आचार्य श्री को आज्ञा पत्र दिया। वह दीक्षा की तारीख निश्चित हुई। दीक्षा पूर्व ही
उन्होंने 2 बार अपने हाथों से केस लूचन भी किया। युवाचार्य श्री जीतमत जी ने उदयपुर शहर में हजारों लोगों के बीच भव्य समारोह में सरदार सती को दीक्षा प्रदान की। जितने कठिनाइयों से पारिवारिक जन पिघले, उतने में तो पाषाण भी आसानी से पिघल जाता है। सोना आग चढ़कर ही कुंदन बनता है। इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए सरदारा जी कठिनाइयों व विरोधों को चीर कर आगे बढ़ी। वह एक दिन तेरापंथ जैन संघ की प्रथम साध्वी प्रमुखा बनी। गणरी प्रगति में सरदार सती अद्भुत में गा दिखलाएगी। प्रथम साध्वी प्रमुखा बन शासन शान बढ़ाएगी। ऐसी सतीवर शिरोमणि को आओ मिलकर नमन करें। उस शक्ति रूप साध्वी का जो शीला जय जयकार करें। जय हो सरदार सती जी की जय हो। सरदार सती जी की जय हो। सरदार सती जी की जय हो। ओम